बेटी की इज्जत नहीं बचा पाता। सूरज का लहजा टूटता है लेकिन उसकी आंखों में आग है। वो कसम खाता है कि धरती पाताल एक कर देगा मगर अपनी बहन के गुनहगारों को नहीं छोड़ेगा। अनिल को मोहरा बनाकर खेल रचा गया, धमकियां दी गईं, रिश्तों का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया और हर चाल का सिरा जाकर बिया पर टिकता है। वही बिया जो कभी दोस्त थी और आज सबसे बड़ा दुश्मन। कहानी यही नहीं रुकती क्योंकि बिया खुद भी किसी और डर में भाग रही है। उसे पता है कि गुलाब सिंह और सूरज उसे नहीं छोड़ेंगे। वो खुद को बचाने के लिए आखिरी सहारे की तरफ दौड़ती है, जबकि ईशा के दिल में सवालों का तूफान है। एक औरत दूसरी औरत की जिंदगी तबाह क्यों करती है? बदले की चाहत इंसान को कहां तक गिरा सकती है? शिवरात्रि की रात दुआओं में सिर्फ एक नाम है उस दुश्मन का जिसे ढूंढना जरूरी है। शहर की गलियों में सूरज की तलाश जारी है। हर चेहरे में शक है, हर मोड़ पर डर। और तभी एक फोन कॉल कहानी को नए मोड़ पर ले जाती है। माँ की आवाज और बिया के फोन से आया कॉल। जैसे अतीत का कोई बंद दरवाजा अब खुलने वाला हो। सारे सवालों के जवाब शायद वहीं छुपे हैं और कहानी यहीं आकर रुक जाती है, इस एहसास के साथ कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। साजिश की परतें अभी खुलनी बाकी हैं और अगला सच शायद सबसे ज्यादा दर्द देने वाला होने वाला है। ऐसा सच जिसे जानने के बाद कोई भी चैन से नहीं बैठ पाएगा। इस कहानी की शुरुआत एक चीख से नहीं, बल्कि एक दबे हुए डर से होती है। उस डर से जो ईशा की आंखों में हर पल कांपता रहता है। जहां वो एक तरफ अपने पिता के साए से डरती है और दूसरी तरफ अपने पति सूरज के भरोसे को खोने के खौफ से जूझ रही है। तभी अचानक बिंद्या की टूटी हुई आवाज उसके कानों में पड़ती है। वही बिंद्या जिसे ईशा अपने अतीत की सबसे बड़ी गलती मानती है। वही बिंद्या जो कभी उसकी जिंदगी में आग लगाकर भाग गई थी और अब खुद जलती हुई लौट आई है। बिंद्या कहती है कि जो इल्जाम उस पर लगे हैं वो उसके नहीं बल्कि ईशा के पिता गुलाब सिंह की साजिश है। वही गुलाब सिंह जो बाहर से इज्जत और धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं, लेकिन अंदर से रिश्तों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। ईशा का दिल कांप उठता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से अपने पिता की हालत देखी है और बिंद्या की हालत भी। सच और झूठ के बीच खड़ी ईशा समझ नहीं पाती कि किस पर भरोसा करे। तभी सूरज का गुस्सा सामने आता है। सूरज जो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है लेकिन अपने बाऊजी के खिलाफ एक शब्द सुनने को भी गुनाह मानता है। उसके लिए पिता भगवान के बराबर हैं और बिंद्या सिर्फ एक चालाक औरत। मगर ईशा के मन में सवाल उठ चुका है और सवाल जब जन्म ले तो फिर आस्था भी हिलने लगती है। इसी उधेड़बुन में बिंद्या पर जानलेवा हमला होता है और वो फिर से भाग जाती है। पीछे छूट जाता है एक अधूरा सच और कई अधूरे सवाल। उधर गुलाब सिंह अपने आदमियों को शहर में फैला देता है क्योंकि उसे बिंद्या जिंदा नहीं बल्कि अपने कदमों में चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईशा की जिंदगी एक और मोर्चे पर टूट रही होती है जब उसका वीडियो मोहल्ले में जहर की तरह फैलता है और भीड़ उसके घर को घेर लेती है। पत्थर, गालियां और धमकियां, हर तरफ से ईशा को ही कसूरवार ठहराया जाता है। सूरज का खून खौल उठता है। वो फिर से वही इंसान बनता दिखता है जिसे वो पीछे छोड़ आया था। एक ऐसा आदमी जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन ईशा उसे रोकती है क्योंकि वो जानती है कि हिंसा से सच नहीं निकलता। सच तो धैर्य मांगता है और कीमत भी। इसी बीच मंदिर में ईशा की मां के साथ जो होता है वो समाज का असली चेहरा